एवरीवन नीड्स फ्रेंड्स, लाइफ इज बोरिंग विदाउट देम। है ना? दोस्त सबको चाहिए, मजा नहीं आता बिना दोस्तों के जीने में। सो द रियल चैलेंज इज हाउ टू मेक फ्रेंड्स, कि दोस्त बनाएं कैसे, यही तो रियल चैलेंज है। वास्तविक समस्या जो चुनौती जो है वो यही है। तो आज इस कहानी की हेल्प से आपको थोड़ी टिप्स भी मिल जाएंगी और इंग्लिश जो है वो भी सुधर जाएगी। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे और उन्हें रिलेट करेंगे कि कहानी में वो कैसे यूज हुए हैं। तो वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी हमारी स्टोरी बुक के साथ में। प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है, 107 कहानियाँ हैं, अमेज़न पर मिल जाएँगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए। आज की कहानी का टाइटल है हाउ टू विन। विन का मतलब जीतना होता है, कि कैसे जीतें फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों को कैसे जीतें। तो यहाँ पे दोस्त वैसे कोई चीज़ थोड़ी ना है कि उसको जीत लिया, ठीक है? मैच थोड़ी ना है कि जीत। तो कहने का जो सेंस है कि दोस्त जो है वो कैसे बनाएँ, ठीक है? यानी कि दोस्तों के दिलों को कैसे जीतें, लोगों के दिलों को कैसे जीतें कि वो हमारे दोस्त बन जाएँ। तो उसकी कोई टिप्स जो है वो आपको मिलने वाली हैं। ठीक है? दोस्तों को कैसे जीतें, कहानी का टाइटल। माई नेम इज़ रवि, मेरा नाम रवि है। आई वॉज़ न्यू टू दिस स्कूल, मैं क्या था? नया था। दिस स्कूल यानी कि इस विद्यालय के अंदर मैं नया था। एंड और द सिटी यानी कि ये जो शहर है, मतलब जो भी सिटी है, शहर जो है उसमें मैं नया था। जस्ट अ वीक अगो यानी कि बस 1 सप्ताह पहले, ठीक है? अगो का मतलब पहले होता है, तो बस 1 सप्ताह पहले माय फादर गॉट ट्रांसफर्ड हियर, तो मेरे जो पिताजी जो हैं गॉट ट्रांसफर्ड यानी कि उनका जो है स्थानांतरण, तबादला हो गया था यहाँ पर। तो मेरे पिताजी ने ट्रांसफ़र नहीं किया है। वैसे मैं बोलता कि माय फादर ट्रांसफर्ड समथिंग फ्रॉम हियर टू देयर, यानी मेरे पिताजी ने किया, लेकिन गेट लगा है ना आगे, तो गॉट है सेकंड फॉर्म है। गॉट ट्रांसफर्ड यानी कि उनका कर दिया गया है। आई गॉट सेलेक्टेड यानी कि मेरा जो है वो चयन कर लिया गया है। मैंने थोड़ी ना सेलेक्ट किया है, मेरा चयन कर लिया गया है। तो वैसे ही स्ट्रक्चर यूज़ होता है गेट लगा करके। तो मेरे पिताजी जो हैं उनका ट्रांसफ़र जो है, स्थानांतरण, तबादला जो है वो हो गया है यहाँ पर। आई हैड टू लीव यानी कि मुझे जो है हैड टू यानी कि बाध्यता है, कुछ करना ही पड़ा, ठीक है? तो क्या करना पड़ा? लीव, छोड़ना पड़ा। एवरीथिंग, सब कुछ जो है मुझे छोड़ना पड़ा। बिहाइंड यानी कि पीछे छोड़ना पड़ा। अब आपका भी ऐसे ट्रांसफ़र होता है तो छोड़ना पड़ता है ना सब कुछ, जो भी आपने पहले से माहौल बना के रखा हुआ है। तो मुझे छोड़ना पड़ा, डैश लगा के लिखा है। माय फ्रेंड्स यानी कि मेरे दोस्त हैं, उनको छोड़ना पड़ा। माय स्कूल, माय नेबरहुड एंड और इवन माय कज़िन्स, यानी कि यहाँ तक कि मेरे जो कज़िन्स हैं, कि मेरे जो चचेरे मेरे भाई-बहन जो हैं, ठीक है? उन दोनों के लिए ही कज़िन यूज़ होता है। बहन हो या भाई हो, कज़िन ही बोलते हैं। तो उन सबको जो है मुझे छोड़ना पड़ा, ठीक है? तो हो गया है अभी, ट्रांसफ़र हो गया इसके पापा का। नाउ अब आई फेल्ट अलोन इन दिस न्यू प्लेस, तो अभी मैं क्या करता हूँ? महसूस करता हूँ। क्या महसूस करता हूँ? अकेला महसूस करता हूँ। इन दिस न्यू प्लेस यानी कि जो नया जो स्थान है यहाँ पर मैं अकेला महसूस करता हूँ। 1 मंथ हैड पास्ड यानी कि 1 महीना बीत गया। एंड और आई स्टिल डिडंट हैव अ सिंगल फ्रेंड, और अभी भी क्या है, मेरे पास में नहीं है, एक भी दोस्त नहीं है। सिंगल फ्रेंड यानी इकलौता दोस्त भी जो है वो मेरा नहीं है। आई ट्राइड टॉकिंग टू किड्स माई एज इन स्कूल। आई ट्राइड, ट्राई का मतलब कोशिश करना होता है। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। टॉकिंग, बात करने की मैंने कोशिश की। टू किड्स यानी कि बच्चों से। माई एज यानी कि जो मेरी एज के, मेरी हम उम्र के जो बच्चे हैं, इन इन स्कूल, विद्यालय के अंदर, उनसे बात करने की कोशिश की। एंड और इन द नेबरहुड यानी कि आस पड़ोस में मेरी उम्र के जो बच्चे हैं उनसे बात करने की कोशिश की। बट लेकिन दे डिडंट शो मच इंटरेस्ट इन मी, लेकिन उन्होंने जो है वो नहीं दिखाया मच इंटरेस्ट, यानी कि अधिक जो है वो रुचि नहीं दिखाई, दिलचस्पी नहीं दिखाई इन मी, मेरे अंदर। आई स्टार्टेड फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, तो मैंने जो शुरू कर दिया, फीलिंग यानी कि महसूस करना, फ्रस्ट्रेटेड यानी कि एकदम हताश, निराश महसूस करना, कर दिया कि एकदम, कि यार क्या करूं, कोई दोस्त ही नहीं है, तो इस हिसाब से। एंड और वन इवनिंग, एक शाम को, आई टोल्ड माई फादर, मैंने कहा अपने पिताजी से। क्या कहा? पापा, आई वॉन्ट टू गो बैक, मैं चाहता हूँ टू गो बैक यानी कि वापस जाना चाहता हूँ मैं, ठीक? कोर्ट में लिखा है इसलिए प्रेजेंट में लिखा हुआ है ये। आई मिस माई ओल्ड स्कूल एंड फ्रेंड्स, मैं मिस करता हूँ, यानी यानी याद करता हूँ, बहुत ज़्यादा याद करता हूँ मेरे जो पुराना जो स्कूल है उसको, और फ्रेंड्स यानी कि दोस्त हैं उनको मैं बहुत याद करता हूँ, ठीक है? मिस करता हूँ। तो ये मिस का मतलब छूटना भी होता है और याद करना भी होता है। ही लुक्ड एट मी,
पिताजी जो हैं उन्होंने क्या किया, ठीक है, ही यानी कि वह पिताजी बड़े हैं इसलिए उन्होंने हम बोल देते हैं। उन्होंने जो है देखा, मेरी तरफ देखा एंड सेड, कहा उन्होंने, रवि आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, यानी कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ, यानी कि सामना कर रहा हूँ। द सेम प्रॉब्लम यानी कि उसी समस्या का मैं भी सामना कर रहा हूँ जिस समस्या का तुम कर रहे हो, कि तुम्हारे भी नए दोस्त नहीं बन रहे, मेरे भी नहीं बन रहे, तो वैसा। इन माई न्यू ऑफिस, मेरे नए दफ्तर में, एंड और इन आवर न्यू बिल्डिंग, और हमारी ये जो नई बिल्डिंग है, इमारत जो है, इसके अंदर भी मैं सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। बट लेकिन वी हैव टू लर्न, लेकिन वी हैव टू लर्न यानी कि हमें करना ही पड़ता है। ठीक है, तो वही हमें करना ही पड़ेगा, लर्न सीखना ही पड़ेगा। द आर्ट ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, यानी कि जो आर्ट है, जो कला जो है, किस चीज़ की, मेकिंग, बनाने की, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त बनाने की जो कला है, वो हमें सीखनी ही पड़ेगी। इट्स समथिंग यानी कि यह वह चीज़ है, वी नीड, जिसकी हमें क्या है, वी नीड, हमें ज़रूरत है, वेर एवर वी गो, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वहाँ इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की, आर्ट की, कैसे दोस्त बनाए जाते हैं, इस आर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। आई वॉज क्यूरियस, मैं क्या था, जिज्ञासु था मैं। प्लीज़ टीच मी, कृपया करके टीच मी, पढ़ाइए मुझे। ठीक है, तो पढ़ाइए मुझे, पापा पापा मुझे वो कला जो है ना, कैसे दोस्त बनाते हो, वो पढ़ाइए आप मुझे। हाउ कैन आई मेक फ्रेंड्स ईज़िली, कैसे मैं बना सकता हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ फ्रेंड्स, दोस्तों को ईज़िली, आराम से, आसानी से बना सकता हूँ। आई आस्क्ड, मैंने जो है पूछा। ही स्माइल्ड यानी कि वो मुस्कुराए, एंड और टुक आउट, ठीक है, तो टेक आउट बाहर निकालना होता है, टुक आउट बाहर निकाली उन्होंने, अ स्मॉल नोटबुक यानी कि एक छोटी जो नोटबुक होती है जिसमें आप लिखते हो, वो उन्होंने बाहर निकाली। लुक, देखो, ही सेड, उन्होंने कहा। आई रोट डाउन द नेम्स ऑफ न्यू पीपल, ठीक है, तो राइट डाउन होता है लिखना, ठीक है, नोटबुक वगैरह में लिखना कहते हैं कि राइट डाउन दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक, तो वैसे ही आई रोट डाउन, मैंने लिखे, ठीक है, द नेम्स यानी कि जो नाम जो हैं उनको लिखे, किसके नाम है वो, न्यू पीपल, नए लोगों के नाम। आई मेट, ठीक है, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, मैं मिला, इन माय ऑफिस, मेरे ऑफिस में मिला, तो उनके नाम मैंने लिखे, विथ अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक जो संक्षिप्त विवरण जो होता है, छोटा सा विवरण लिखा, ठीक है, संक्षिप्त विवरण शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ में, अबाउट देम, उनके बारे में। इट हेल्प्स मी रिमेंबर एंड कनेक्ट बेटर, ये क्या करता है, जो लिखा हुआ काम है वो मदद करता है मेरी रिमेंबर, याद रखने में, एंड और कनेक्ट बेटर यानी कि अच्छे से मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊँ, जुड़ पाऊँ, तो वो याद रखने में मदद करता है। ठीक है, तो इनके पिताजी ने क्या किया, एक नोटबुक ली, उसमें जैसे लिख दिया कि मैं आज पुनीत पारिक से मिला, तो वो पढ़ाता है, अच्छा बंदा है, ऐसे करके, तो आज मैं इससे मिला, ये करता है, तो उससे याद रहेगा, है ना। तो ऐसा करके एक ट्रिक तो ये बताई कि जिन भी नए लोगों से मिलो तो उनको नाम भूल जाते हैं ना अपन, कि अरे तुम्हारा नाम क्या था, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है जिनसे भी आप मिलो। तो ऐसा उसने किया, 1-2 दिन तो याद रहता है, बाद में भूल जाता है ना। देन उसके बाद में ही शेयर्ड, उन्होंने साझा की, विद मी, मेरे साथ में, फ्यू फंडामेंटल यानी कि कुछ जो फंडामेंटल यानी कि मूलभूत जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, टेक्निक्स टेक्निक्स होती है, तकनीकी बोलते हैं वैसे, ठीक है, यानी कि काम आने वाली चीज़ है ऐसे। तो उन्होंने फ्यू टेक्निक्स जो है, फंडामेंटल टेक्निक्स जो है वो साझा की, दैट कैन हेल्प एनीवन विन फ्रेंड्स, यानी कि जो है मदद कर सकते हैं किसी की भी विन, जीतने में, फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों को जीतने में मदद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक्स जो है जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, आइए और टिप्स और ट्रिक्स जो है वो जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट है अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। अब अवॉइड का मतलब टालना होता है, आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट यानी बहस होती है, तो बहस जो होती है उनको टालना जो है वो आना चाहिए। ये तो बहस मत कीजिए किसी के साथ में भी, डोंट आर्ग्यू, ठीक है, तो बहस मत कीजिए विद पीपल, लोगों के साथ में बहस मत कीजिए, जब आप नए हो तो बहस मत कीजिए। आप एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा, स्पेशली खास करके व्हेन यू फर्स्ट मीट देम, जब आप जो है पहले उनसे मिलते, पहली बार उनसे मिलते हो, तो बहस मत कीजिए। इफ़ यू आर्ग्यू, यदि आप बहस करते हैं इन द बिगनिंग, शुरुआत के अंदर ही, दे माइट लूज इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू यू अगेन, तो वो जो है वो खो सकते हैं, संभावना के लिए माइट लगाया है, कि कैन नहीं लगाया ना कि वो खो ही देंगे, नहीं, संभावना है ना, इसलिए माइट लगाया है कि वो खो सकते हैं, लूज यानी खोना होता है, वो खो सकते हैं इंटरेस्ट, जो दिलचस्पी है, जो रुचि है, वो खो सकते हैं किस चीज़ में, टॉकिंग टू यू, बात करने में आपसे, अगेन यानी कि दोबारा दोबारा बात नहीं करेंगे, अरे वो तो बहुत बहस करता है, उससे कौन बात करेगा, तो वैसा वाला। एग्जाम्पल के लिए, इफ समवन से, यदि कोई कहता है,
माय फेवरेट मूवी इज़ बेटर देन योर्स, मेरी जो पसंदीदा मूवी है ना वो अच्छी है तुम्हारी वाली से। कि तुम लोग अरे नहीं ऐसे कैसे अच्छी है, मेरी वाली अच्छी है, मेरी वाली में वो एक्टर है वो एकदम सुपरस्टार है। ऐसे बहस नहीं करनी है। जस्ट स्माइल, बस मुस्कुराइए एंड से कहिए दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई विल वॉच इट समटाइम, ठीक है? तो मैं जो है वो देखूँगा इट समटाइम, यानी कि कभी-कभी मैं भी देखूँगा ये मूवी जो तुम बता रहे हो ना तुम्हारी अच्छी है, मैं भी देखूँगा, ठीक है? इंस्टेड ऑफ सेइंग, ठीक है? इंस्टेड यानी कि के बदले में, कि कहने के बदले में कि नो माय फेवरेट इज़ बेटर, मेरी जो पसंदीदा मूवी है ना, माय फेवरेट इज़ बेटर यानी कि वो अच्छी है। ऐसे जिद नहीं करनी, बोल दो अरे अच्छी है, अरे बहुत बढ़िया, मैं भी देखता हूँ तुम्हारी वाली, ऐसे करके बातों को सँभालना होता है। सेकंड क्या है? शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ठीक है? तो शो दिखाइए, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान दिखाइए, सम्मान दीजिए फॉर अदर्स दूसरों के लिए, ठीक है? अदर्स ओपिनियन, ठीक है? तो उनकी जो राय है, उनका जो ओपिनियन है, उनका जो नज़रिया है, उसको सम्मान दीजिए, ठीक है? डैश लगा के लिखा है नेवर से यू आर रॉन्ग, तो कभी भी ये मत कीजिए अरे आप गलत हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है? यू आर रॉन्ग ऐसा मत कहिए उनको, क्योंकि आप पहली बार मिल रहे हैं, जब दोस्त बन जाएगा तो कुछ भी बोलो उसका, अरे गलत है रे तू, ऐसा थोड़ी होता है, बोल सकते हो आप अपने दोस्त को। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम मिल रहे हो तो ऐसा मत बोलिए डायरेक्टली आप गलत हैं। इवन इफ भले ही यू नो आप जानते हो दे आर रॉन्ग वे गलत हैं, भले ही आप जानते हैं लेकिन उनको मत बोलिए। डोंट से इट डायरेक्टली, मत कहिए उनको यह बात कि आप गलत हैं डायरेक्टली, यानी कि सीधा-सीधा मत कहिए। लेट देम फील रिस्पेक्टेड, ठीक है? तो उनको बस महसूस करने दीजिए, रिस्पेक्ट सम्मानित महसूस करने दीजिए कि आपने उनकी बात सुनी है और आपको उनकी बात सही लग रही है, ऐसा। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इफ समवन सेज, यदि कोई कहता है द सन सेट्स इन द ईस्ट, यानी कि जो सूरज जो है वो छिपता है ईस्ट में, यानी कि पूर्व के अंदर जो है वो सूरज छिपता है, वैसे पूर्व के अंदर से सूरज जो है वो उगता है ना? लेकिन यदि वो बोले कि अरे नहीं जो सूरज है ना वो तो पूर्व के अंदर छिपता है, डोंट से यू आर रॉन्ग, मत कहिए उनको कि आप गलत हैं। इंस्टेड से इसके बदले में क्या कहिए आप, आई थॉट, यानी कि मुझे लगता है, ये सोचना होता है, थिंक, थॉट या लगना, मानना, या मैं मानता हूँ, ठीक है? या मुझे लगता मुझे लगा कि मुझे क्या लगा, इट वाज़ द वेस्ट, यानी कि ये पश्चिम था, यानी पश्चिम में छिपता है। लेट्स चेक इट टुगेदर, आइए जाँचते हैं इसको, ठीक है? टुगेदर साथ में जाँचते हैं इसको। तो ऐसा बोलिए, अरे मुझे लगा कि शायद ना पश्चिम में छिपता है सूरज। तो ऐसे करके बातों को घुमाइए, ठीक है? ऐसा मत कह, अरे गलत है रे तू, वो तो पश्चिम में छिपता है, ऐसे मत बोलिए, ठीक है? तो बताने के लिए, ठीक है? इफ यू आर रॉन्ग, यदि आप गलत हैं, एडमिट इट क्विकली एंड क्लियरली, ठीक है? तो यदि आप गलत है तो आप एडमिट कर लीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए, ठीक है? इसको क्विकली यानी कि जल्दी से, एंड क्लियरली यानी कि साफ-साफ तरीके से, ठीक है? पीपल रिस्पेक्ट, लोग जो होते हैं वो सम्मान करते हैं दोज हु एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स, जो लोग स्वीकार कर लेते हैं अपनी गलतियों को, उनकी लोग जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं कि अरे मान गया ये, इतना जल्दी मान गया। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण क्या है, इफ यू फॉरगॉट टू रिटर्न अ पेन, यदि आप भूल गए, ठीक है, क्या करना, रिटर्न लौटाना भूल गए आप, अ पेन यानी कि जो पेंसिल पेन है वो, सो से कहिए आप, हे आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, आई फॉरगॉट टू रिटर्न योर पेन यस्टरडे, मैं भूल गया, लौटाना भूल गया, आपका पेन जो है वो कल मैं आपको लौटाना भूल गया। थैंक यू फॉर लैंडिंग इट टू मी, ठीक है, धन्यवाद उधार देने के लिए, ठीक है, लैंड मतलब उधार देना होता है, उधार देने के लिए धन्यवाद, मुझे उधार देने के लिए धन्यवाद। तो ऐसा करके आप बोलिए उनको, ठीक है। कई बार होता है ना कि कोई चीज़ आपको दे दी, आप जो है उसको खा ही गए, अब बोल ही नहीं रहे हो कुछ, तो उसको बोल दिया, अरे भूल गया मैं देना, ऐसे चाहिए दीजिए मत चाहे अगले दिन, लेकिन बोल सकते हो आप। फोर्थ क्या है, लेट देम फील द आइडिया इज देयर्स, लेट देम फील यानी कि उनको जो है महसूस करने दीजिए कि जो आइडिया है, जो विचार जो है वो क्या है, उनका है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि ग्रुप में अंदर, अरे ये तो आप ही का आइडिया है, चलिए ना वहाँ घूम के आते हैं, अरे वहाँ घूमना अच्छा रहेगा, अच्छा आइडिया है आपका। तो ऐसे करके चाहे आइडिया आप ही का क्यों ना हो, लेकिन उनको जो है वो रिस्पेक्ट फील करने दीजिए कि उन्हीं का आइडिया है ये, ऐसा। इफ यू वांट समवन टू डू समथिंग, यदि आप चाहते हो समवन किसी से टू डू समथिंग यानी कि वो कुछ जो करे, ठीक है, तो प्रेजेंट द आइडिया, आइडिया जो प्रस्तुत कीजिए, ठीक है, पेश कीजिए आइडिया को इन अ वे, इनकी इस तरीके से प्रस्तुत कीजिए दैट की फील्स लाइक देयर ऑन, ऐसे महसूस हो कि ये आइडिया उन्हीं का है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग, के बदले ऑफ सेइंग, कहने के बदले,
लेट्स प्ले क्रिकेट, कि आइए हाँ क्रिकेट खेलते हैं, ये कहने के बदले डोंट सॉरी डू यू थिंक, ऐसा कहिए आप, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, कि थिंक सोचते हो, क्या आपको लगता है क्रिकेट वुड बी फन राइट नाउ, जो क्रिकेट जो खेलना जो है वो क्या होगा, फन होगा, मजेदार होगा राइट नाउ अभी। तो क्या आपको लगता है कि अभी क्रिकेट खेलना मजेदार होगा? तो सामने वाला बोलेगा हाँ, आओ क्रिकेट खेलते हैं। आइडिया तो आप ही का था, आप ही को क्रिकेट खेलना था, लेकिन आपने इस तरीके से पूछा उनसे कि उनको लगा कि आइडिया तो उन्हीं का ही है, कि वही तो बोले कि आओ हम खेलते हैं क्रिकेट। समझ में आया थोड़ा? तो ऐसे डायरेक्टली ना बोल के कि ऐसे बोलिए कि अरे मज़ा आएगा ना क्रिकेट में, तो वो बोलेगा हाँ, हाँ, चलो, चलो खेलते हैं ऐसे। ठीक है? 5th क्या है? आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। ठीक है? तो उनसे जो है सवाल पूछिए आप, ठीक है? इंस्टेड के बदले, किसके बदले? ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स, यानी कि सीधे-सीधे ऑर्डर देने के बदले आप उनको सवाल पूछिए। जैसे कि दरवाज़ा बंद कर दे यार, दरवाज़ा बंद कर दो। तो ऐसा बोलने के बजाय आप उनको रिस्पेक्ट से पूछिए कुछ। देखते हैं आगे एग्ज़ाम्पल देखते हैं। पीपल फील बेटर, लोग जो होते हैं वो महसूस करते हैं बेटर, अच्छा महसूस करते हैं व्हेन यू आस्क, जब आप पूछते हैं उनसे, नॉट कमांड, ना कि आप उनको कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग, के बदले ऑफ सेइंग, कहने के बदले क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, ये कहने के बदले आप कह सकते हैं कैन यू प्लीज़ क्लोज द डोर। ठीक है? तो वही, क्या आप कृपया करके आप, क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं? तो ऐसा आप बोल सकते हो, कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, कैन यू प्लीज़ क्लोज द डोर। ठीक है? तो ऐसे करके आप पूछ सकते हैं उनसे, तो अच्छा लगेगा। तो इससे क्या होता है कि एक अच्छी रिस्पेक्ट बनती है, तो म्यूचुअल बॉन्ड जो होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। माय फादर लुक्ड एट मी, मेरे पिताजी ने जो है वो देखा, मेरी तरफ देखा, एंड सेड, कहा उन्होंने, जस्ट फॉलो दीज टिप्स फॉर नाउ, बस क्या करो, फॉलो करो, अनुपालन करो, दीज टिप्स यानी कि जो टिप्स हैं, सुझाव हैं इनका, फॉर नाउ यानी कि अभी के लिए। यू विल सून सी, ठीक है? तो आप जल्द ही सी देखेंगे, अ बिग चेंज यानी कि एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, यानी कि आपके दोस्त जो है वो बनने लग जाएंगे। मेकिंग फ्रेंड्स यानी कि बनाना, दोस्तों को बनाना, इज नॉट अबाउट चेंजिंग योरसेल्फ, ये नहीं है चेंजिंग, बदलना, योरसेल्फ, अपने आप को बदलना नहीं है दोस्त बनाना। इट्स अबाउट लर्निंग, ये है अबाउट के बारे में, लर्निंग सीखने के बारे में है, हाउ टू कनेक्ट यानी कि कैसे जुड़ते हैं, विथ अदर्स यानी कि दूसरों के साथ में, रिस्पेक्टफुल यानी कि सम्मानपूर्वक कैसे दूसरों के साथ में जुड़ते हैं, ये यह है। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है? फ्रॉम से द वेरी नेक्स्ट डे यानी कि अगले ही दिन से, तो यहाँ पे वेरी का मतलब बहुत नहीं है कि तुरंत बाद आने वाला है, तो इम्फेसाइज करने के लिए कि अगले ही दिन से, अगले ही दिन से आई ट्राइड, मैंने जो है वो क्या-क्या ट्राई किया, इनकी ट्राई करना मतलब कोशिश करना या आज़माना होता है, ठीक है? तो मैंने आज़माए, व्हाट ही टॉट मी, व्हाट ही टॉट मी यानी कि जो कुछ भी जो है पिताजी ने जो वो सिखाए थे, ठीक है? तो व्हाट का मतलब क्या नहीं लेंगे, जो कुछ भी लेंगे यहाँ पे, ठीक है? जो कुछ भी सिखाया, ठीक है? टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, पिताजी ने मुझे। आई स्टॉप्ड आर्ग्यूइंग, मैंने जो है वो बंद कर दिया, आर्ग्यूइंग करना, बहस करना जो मैंने बंद कर दिया। स्टार्ट लिसनिंग, शुरू कर दिया मैंने सुनना, मोर, अधिक सुनना शुरू कर दिया मैंने। स्माइल्ड मोर, ठीक है? मुस्कुराया, अधिक मुस्कुराया, ऑफन, अक्सर। एंड और रिमेंबर्ड नेम्स, और याद रखे मैंने नेम्स यानी कि जो नाम है, जिन भी लोगों से फर्स्ट टाइम मिलता था उनके नाम मैंने याद रखे। विद इन अ वीक यानी कि एक सप्ताह के अंदर ही, आई फाउंड, मैंने जो है वो पाया, या पाए मैंने, 2 न्यू फ्रेंड्स इन क्लास यानी कि 2 नए दोस्त जो हैं कक्षा के अंदर मैंने पा लिए, यानी कि बना लिए मैंने 2 दोस्त। नाउ अब आई बिलीव, क्योंकि मुझे विश्वास है, दैट फ्रेंडशिप यानी कि वो जो दोस्ती है, क्या है, इज़ एन आर्ट यानी वो क्या है, कला है। ठीक है? एक कला है, आर्ट है, कला है। एंड और एनीवन कैन लर्न इट, कोई भी जो है वो सीख सकता है इसे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इनकी शिक्षा क्या मिलती है? टू विन फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों को जीतने के लिए, यू डोंट नीड, आपको ज़रूरत नहीं है, टू बी रिच और स्मार्ट यानी कि अमीर होने की या स्मार्ट बुद्धिमान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों को जीतने के लिए, दोस्तों को बनाने के लिए। यू जस्ट नीड टू बी काइंड, आपको बस ज़रूरत है टू बी काइंड यानी कि दयालु होने की, रिस्पेक्टफुल यानी कि सम्मानजनक होने की, एंड और अ गुड लिसनर यानी कि एक अच्छा श्रोता होने की, एक अच्छा सुनने वाला होने की आपको ज़रूरत है। इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो भी 5 टिप्स है ना वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो फॉलो कीजिए उनको, किसी नए स्थान पे जाते हो, नए दोस्त बनाने हैं तो बन जाएँगे जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, उससे पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए, और आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी वो भी आप बताइए। 107 कहानियों की हमारी ये बुक है, इसमें
कहानी के साथ में वर्ड मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, तो उससे जो है पढ़ने में आसानी होती है। तो आप इसको अ, ले सकते हैं, अमेज़न पर मिल जाएगी। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक है, इसमें 500 सेंटेंसेस स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर समझते हो आप, तो उनको आप यूज़ कर पाते हो कहीं पे भी, किसी भी सिचुएशन में, तो वैसे वाला। नेक्स्ट हमारा यूट्यूब चैनल है, वो देख सकते हैं आप। और ये हमारी वेबसाइट है haifaenglish.in। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि गॉट ट्रांसफर्ड, पिताजी का जो स्थानांतरण हुआ था, तबादला हुआ था। तो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। मूव मतलब चले जाना, खिसका देना। मूव का मतलब क्या था, हिला डुला देना, मूव कर देना, हटा देना। तो वैसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, स्पेशली विशेष रूप से फॉर वर्क और स्कूल, यानी कि काम के लिए या फिर स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए। तो ये है, आया समझ में आपको। नेक्स्ट है नेबरहुड। नेबरहुड पड़ोस होता है, and आस पड़ोस जो है वो नेबरहुड होता है आपका। द एरिया यानी कि वह क्षेत्र, और कम्युनिटी यानी कि समुदाय, अराउंड योर होम, आपके घर के चारों ओर, ये जो भी मोहल्ला पड़ोस है वो नेबरहुड है आपका। फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड क्या होता है, निराश, हताश। फ्रस्ट्रेटेड होता है कि लड़का जो है उसके दोस्त नहीं बन रहे थे, तो वो क्या हो गया था, फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, ठीक है। फीलिंग महसूस करना, अपसेट है, दुखी महसूस करना। बिकॉज, बिकॉज ऑफ की वजह से, किसकी वजह से, नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट, यानी कि नहीं प्राप्त कर रहे हो जो आप चाहते हो, ठीक है। व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो वो प्राप्त नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से इसे निराश महसूस करना। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु होता है, इनकी जानने की इच्छा होना कि अरे क्या चल रहा है, मेरे को जानना है, ठीक है। तो जैसे ही पिताजी ने नोटबुक लाए, वो बताए कि हाँ ऐसे ऐसे दोस्त बनाने हैं, तो क्यूरियस हो गया, जिज्ञासु हो गया। वांटिंग टू नो, जानना, ठीक है। चाहना, टू नो जानना, चाहना। और लर्न समथिंग, और सीखना जो है वो उसकी चाहत तो होना, ठीक है। तो ये वांटिंग टू जो है ये नो और लर्न दोनों के साथ में आएगा। समथिंग यानी कि कुछ भी, तो क्यूरियस है। नोटबुक कॉपी होती है, या फिर आप बोल सकते हो लेखन पुस्तिका, जिसके अंदर आप लिखते हो। अ स्मॉल बुक यानी कि एक छोटी किताब, विथ ब्लैंक पेजेस टू राइट नोट्स, ठीक है। तो खाली जो पेजेस होते हैं, पन्ने जो होते हैं, टू राइट नोट्स, लिखने के लिए नोट्स, तो वही होती है नोटबुक, पुस्तिका होती है वो, ठीक है। तो पिताजी जो है वो नोटबुक लेकर के आए थे, उसमें उन्होंने नाम लिखे हुए थे अपने, जिनसे भी वो फर्स्ट टाइम मिले हैं उनके। और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, विवरण लिखा हुआ था। वर्ड्स दैट टेल यू, सॉरी, वर्ड्स यानी कि शब्द, दैट टेल जो बतलाते हैं, व्हाट समवन और समथिंग इज लाइक, यानी कि कोई चीज जो है वो कैसी है, ठीक है। कोई कैसा है, आदमी कैसा है, इज लाइक यानी इसकी तरह है वो, ठीक है। तो ये बताने के लिए, या लाइक पसंद नहीं है, इज लाइक कंपैरिजन करने के लिए कि जैसे, तो वो कैसा है, ये कैसे हैं, ठीक है। तो वो बताने के लिए जो भी आप वर्ड्स लिखते हो, शब्द लिखते हो, किसी चीज़ के बारे में विवरण लिखते हो, तो वो डिस्क्रिप्शन होता है। फंडामेंटल, फंडामेंटल मूलभूत होता है। तो फंडामेंटल टेक्निक्स जो है, 5 फंडामेंटल टेक्निक्स, तो वो दी गई थी पिताजी के द्वारा बच्चे को। बेसिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। फंडामेंटल ये होता है, मूलभूत होता है ना, बेसिक तो एकदम आधार वाला, एकदम बेसिक, और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकिन महत्वपूर्ण। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस होता है, ठीक है। तो जो भी आर्ग्यू करते हैं, तो अ डिसएग्रीमेंट और फाइट यूजिंग वर्ड्स। एक डिसएग्रीमेंट होता है, यानी कि मतभेद आप बोल सकते हो, असहमति, मतभेद, ठीक है। बहस जैसा है कि मैं अग्री नहीं करता हूँ आपके साथ में कि आप ये कर रहे हो, ठीक है। और या फिर फाइट यानी कि लड़ाई होती है, यूजिंग वर्ड्स, शब्दों को लेकर के लड़ाई होती है, तो वही क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब रुचि होता है, कि दिलचस्पी जिसको आप बोलते हो, आप दिलचस्पी लेना, इंटरेस्ट रखना। और इंटरेस्ट का मतलब वो भी होता है जो ब्याज, ब्याज मिलता है ना, या ब्याज बैंक वाले लेते हैं, वो भी इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ वांटिंग टू नो और बी इन्वॉल्व। अ फीलिंग यानी कि एक ऐसा फीलिंग, भावना होती है, ऑफ किसकी, वांटिंग चाहने की, टू नो जानने की, चाहत की एक भावना, या फिर बी इन्वॉल्व यानी कि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं, कि ये मैं भी करने लग जाऊं, तो वो इंटरेस्ट होगा। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान होता है। अ फीलिंग ऑफ वैल्यू, एक भावना होती है, ऑफ वैल्यू यानी कि महत्वता देने की, और या फिर इम्पोर्टेंस और समवन, ठीक है। ये भी महत्वता की है, ठीक है, कि किसी के लिए आप जो है आप किसी को महत्व दे रहे हो, तो वो जो फीलिंग्स है वही रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। तो दोस्त लोग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, ठीक है, सम्मान देना चाहिए।
सम्मान देने में ऐसा नहीं है कि उनकी जगह पैर पकड़ लो, नहीं, मतलब वो जो भी बोल रहे हैं ना, तो उनकी बातों को अच्छे से सुनना, ठीक है? ऐसे ही हवा में नहीं उड़ा देना, उनको अच्छे से सुनना ही रिस्पेक्ट हो जाता है। ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब राय होता है, व्हाट समवन थिंक्स और बिलीव, यानी कि क्या जो है कोई भी जो क्या सोचता है और किस चीज़ पे विश्वास रखता है, तो उसकी राय होती है कि वो जो भी बोल रहा है कि मैं ऐसा मानता हूँ, ये तो वो उसका ओपिनियन है, उसकी राय क्या है। एडमिट, एडमिट का मतलब स्वीकार करना होता है, ठीक है? तो अपनी गलती जो होती है उसको स्वीकार कर लो, ऐसा एक सेंटेंस आया था, टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू, ठीक है? तो स्वीकार करना दैट कि समथिंग इज ट्रू, हाँ ये सही है, स्पेशली अ मिस्टेक, विशेष रूप से एक गलती जो है, जो भी आपने गलती की उसको स्वीकार करना, तो वही होता है एडमिट करना। ठीक है? एडमिट तो वो भी होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, भर्ती करना, ठीक है, वो भी होता है। ओके, क्लियरली, क्लियरली का मतलब साफ तौर पर होता है, इन अ वे दैट इज ईजी टू सी और अंडरस्टैंड, इन अ वे दैट, इनके एक तरीके से, दैट क्या है, जो क्या है, आसान है, ठीक है, और सी देखने में आसान है और समझने में आसान है, तो वही क्लियरली होता है। तो ऐसा कुछ एक हेडिंग था कि क्लियरली, कि अपने दोस्त अपनी जो भी गलती है उसको आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, ऐसा कुछ था। लैंडिंग, लैंडिंग का मतलब उधार देना होता है, ठीक है, टू गिव समथिंग टू समवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, टू गिव समथिंग देना, कोई चीज़ जो वो देना, टू समवन किसी को, फॉर अ शॉर्ट टाइम थोड़े समय के लिए। तो जैसे पेन वगैरह जो होते हैं वो उधार ले लिया आपने, ये तो वही है, वापस लौटा रहे हो आप, तो थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू फॉर लैंडिंग मी दिस पेन, ऐसे करके। आइडिया, आइडिया का मतलब विचार होता है, थॉट, सजेशन और प्लान, यानी कि एक विचार, थॉट, सजेशन, प्लान, समझिए। इंस्टेड का मतलब इसके बजाय, इसके बावजूद, ठीक है, इसके बदले, कई जगह अलग अलग यूज होता है। यूज टू शो अ डिफरेंट ऑप्शन और चॉइस, यूज टू शो एंड उपयोग किया जाता है, टू शो दर्शाने में, दिखाने में, अ डिफरेंट ऑप्शन यानी कि एक अलग ही जो विकल्प है वो दिखाने में, या चॉइस एंड चुनाव जो वो दिखाने में, इंस्टेड। कमांड, कमांड का मतलब आदेश देना होता है, टू ऑर्डर समवन टू डू समथिंग, ठीक है, तो किसी को जो है ऑर्डर देना, किसी को ऑर्डर देना, आदेश देना, टू डू समथिंग करने के लिए, ये करो तुम, ऑर्डर दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, कमांड दे रहे हो। तो अपने दोस्तों को कमांड मत दो, दोस्तों को मतलब वो दोस्त बने नहीं है, नए नए ना, उनको मत बोले अरे दरवाज़ा बंद करना, नहीं, उनको बोलो वही कि कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, ठीक है, तो आपकी भी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। कनेक्ट, कनेक्ट का मतलब जुड़ना होता है, ठीक है, टू बिल्ड अ बॉन्ड और रिलेशनशिप, ठीक है, तो बिल्ड का मतलब बनाना होता है, बॉन्ड यानी कि एक बंधन बनाना, और रिलेशनशिप यानी कि रिश्ता बनाना, ठीक है, तो वही होता है कनेक्ट करना, जुड़ना। रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली होता है सम्मानपूर्वक, इन अ पोलाइट यानी कि विनम्रता से, और काइंड मैनर यानी दयालुता वाले ढंग से किसी को सम्मानपूर्वक बोलेंगे हम, रिस्पेक्टफुली, तो रिस्पेक्टफुली उनसे पूछिए। तो इसके साथ में ही हमने बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स देख लिए हैं इस कहानी में। आई होप आपको मज़ा आया होगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। मिला है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, है ना? थैंक यू।